दोस्तों आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि मल्चिंग जो होती है, मल्चिंग पेपर जब आप लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बिना ड्रिप के मल्चिंग लगा रहे हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या क्या आपको कैसे पैसा आपका बर्बाद होता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऑन फील्ड आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। तो यहाँ पर देखिए हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं कि क्या होता है अगर आप गर्मियों में मल्चिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मल्चिंग नहीं लगी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर बैंगन की खेती की गई है और बैंगन की खेती करने के पहले यहाँ पर जब खेत की तैयारी की गई थी तो तैयारी में यहाँ पर डाली गई थी मल्चिंग। अब मल्चिंग वो हटाई गई है, वो देखिए आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारी की सारी मल्चिंग जो है वो यहाँ पर हटा के अलग कर दी गई है। यहाँ सब रखा हुआ है, ये देखिए मल्चिंग पड़ा हुआ है, ये मल्चिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरे खेत में मल्चिंग लगा हुआ था, लेकिन इसको इस तरीके से देखिए यहाँ से नोच करके और इसको हटाया गया है। इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा कि क्यों ये हटाई गई है। देखिए अभी महीना चल रहा है, आज जो डेट है हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज डेट है 22 जून 2026। तो जून के महीने में यानी कि अगर आप अप्रैल से लेकर और जून जुलाई तक अगर जो भी फसल आप लगाने जा रहे हैं उसमें अगर आप मल्चिंग लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, या तो फिर आपके खेत में ड्रिप लगा होगा तो नुकसान आपको कम होगा। वो कैसे होगा चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जब कूड़ बनाए गए थे तो कूड़ बनाते समय यहाँ पर जब गोबर की खाद डाली गई थी, इसमें गोबर का जो खाद है वो पड़ा हुआ था बहुत अच्छी मात्रा में। उसके बाद इसमें मल्चिंग डाली गई, होल किए गए और बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग की गई। आपको बैंगन पौधे दिख रहे होंगे, ये पौधे अभी के नहीं लगे हैं दोस्तों, बढ़िया से मेंटेनेंस इनका हुआ होता तो ये पौधे जो है अब तक फ्रूटिंग आ गई होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फल जो है वो लगना स्टार्ट भी हो चुके हैं, लेकिन ये लगभग 1 महीने से ऊपर के पौधे लगे हुए हो चुके हैं। लेकिन इनका विकास आप देखिए कितना हुआ है, जबकि इसमें बहुत ये अच्छी मिट्टी है यहाँ पर और बहुत अच्छा इसमें से मैनेजमेंट किया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डीएपी के दाने भी पड़े हुए दिख रहे हैं, ये मिक्स किए गए थे लेकिन ये अभी भी घुले नहीं हैं। यहीं पे अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पर देखिए जो ये साथ में बैंगन जब लगाया गया था उसी समय पर ये तोरई के पौधे लगाए गए थे, नेनुआ के पौधे लगाए गए थे और यहाँ करेला भी आगे लगाया गया था, लेकिन सब में फ्रूटिंग हो रही है। आप देखेंगे तो यहाँ तुड़ाई भी चल रही है, ये देखिए ये तोरई जो है वो लगी हुई है। इसी तरीके से आगे करेला भी आपको लगे हुए देखेंगे, बहुत बढ़िया करेला लग रहे हैं ये देखिए। लेकिन वहीं पर ये बैंगन है साथ का ही लगा हुआ, जबकि ये 2-3 दिन पहले का और लगा है, फिर भी इसकी आप हालत देख सकते हैं किस तरीके का है। एक भी कहीं बैंगन का जो पौधा है वो हेल्दी नहीं है और ना ही ये पौधा ब्रांच ले पाया है। तो यही कारण है दोस्तों ये मल्चिंग का। और यहाँ पर समस्या क्या हुई है कि जैसे मल्चिंग डाली गई थी तो मल्चिंग की वजह से इसमें इतनी हीट जनरेट होती है दिन में, जब गर्मी जो है अप्रैल के बाद की जो गर्मी होती है बहुत भयंकर होती है। तो ऐसी गर्मी में यहाँ पर जब मल्चिंग डाल के लगाया गया था, यहाँ पर होल जो किए गए थे वो 4 इंच के गोलाई के किए गए थे, फिर भी हम आपको समस्या बता रहे हैं 4 इंच की होल करने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रॉपर हीट होती है अंदर की वो निकल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो बिल्कुल जल सा रहे थे। इनकी आप पत्तियाँ देख सकते हैं कि ये पहले वाले जो पौधे हैं वो पूरा जले हुए हैं पत्तियाँ, इस तरीके से इनकी बर्निंग हो रही थी। साथ ही साथ जिस दिन से ये मल्चिंग हटा दी गई है तब से ये पौधों में नया कल्ले जो है निकलना शुरू हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नए कल्ले निकल रहे हैं और ये मल्चिंग सारी की सारी हटाई गई है। देखिए पूरा मल्चिंग यहाँ पर ये इस तरीके से डाल दी गई है निकाल के। तो तभी हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अप्रैल से लेकर और जून जुलाई तक अगर बीच में आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, या तो फिर फसल ऐसी होनी चाहिए जो आप लगाएं और 15-20 दिनों के अंदर अंदर उसकी कैनोपी जो है ऊपर छाया हो जाए। तो अगर मल्चिंग पे छाया हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। आप दिन में मल्चिंग जिस खेत में पड़ी हो उसमें आप चल के देखिए एक बार, दिन में दोपहर के आसपास अगर आप चलेंगे और चप्पल उतार दीजिए, उसके बाद आप देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आप चल नहीं पाएंगे, उस पर इतनी ज़्यादा गर्म होती है। साथ ही साथ हमने अभी अपने खेत में जैसे मल्चिंग अभी लगा रखी है लेकिन ड्रिप भी लगी हुई है, फिर भी आपको बताएं तो वहाँ पर इस समय जहाँ जैसे मल्चिंग हमने लगाई हुई है वहाँ पर खेत में, और मल्चिंग जहाँ पर भी होल के आसपास कहीं पर भी टच हो गया है पौधा, अगर मल्चिंग से टच है तो वहाँ का पौधा जो है वहीं से स्टेम उसका जल गया है पूरा। तो हमें 2-3 बार गैप फिलिंग करानी पड़ी है, ये समस्या हमें खुद देखनी पड़ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पर खरपतवार बहुत हो गए थे, जैसे ये खरपतवार दिख रहा है ऐसे पूरे खेत में हो गए थे। तो यहाँ मल्चिंग थी इसलिए खरपतवार बीच में नहीं हुए हैं, क्योंकि मल्चिंग अभी हटा दी गई है। और जहाँ मल्चिंग नहीं थी वहाँ खरपतवार देखिए कितने बड़े हो सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर फसल कितनी, जब के लगाए गए हैं तब से देखिए जो घास है वो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, लगभग 2-2.5 फीट हाइट की आ चुकी है और पौधे जो हैं वो अभी इतने छोटे रह गए हैं। तो घास का विकास इसलिए हुआ क्योंकि वो खुले में थी, वहाँ पर मल्चिंग कोई जो गर्मी है वो नहीं पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर बेड पे इतनी ज़्यादा मिट्टी गर्म थी इसकी हो जाती है दिन में कि पौधा शाम तक रात ही में मौका मिलता है उसकी जड़ों को बढ़ाने का, दिन भर तो बेचारा परेशान ही रहता है, इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
तो वही हाल है दोस्तों, अगर आप मल्चिंग लगा रहे हैं, आपके खेत में ड्रिप नहीं लगा है, तो आप मल्चिंग को मत लगाइएगा। बिना मल्चिंग के लगाएंगे, भले ही आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा खरपतवार निकालने के लिए, लेकिन आप गर्मियों में सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने गर्मी के फसल में, गर्मी के मौसम में अपनी फसल लगाई है कोई भी, और उसमें आपने मल्चिंग लगाई है, तो मल्चिंग से आपको नुकसान ही होना है, आपको फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर ड्रिप लगी हुई है, तो ड्रिप में क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं, ड्रिप से जाता है, तो थोड़ा ठंडा पानी जब गिरता है जड़ों के पास, तो जड़ों को मौका मिल जाता है थोड़ा बढ़ने का, और वो पौधे जो है वो सही हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि आपको थोड़ा ये गाइड कर सके, थोड़ा बता सकें कि जो लाइव हमने देखा है यहाँ पर जो समस्याएं आई हैं उसका निवारण कैसे हो सकता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो वो तरीका हमने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो तक। जय हिंद दोस्तों।